हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप की सर। अब तक हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, बहुत इजी, बहुत सिंपल सर। शुरू करते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली एंट्रीज कौन सी होती हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जिसको बोलते हैं सर, जो एंट्रीज रिकॉर्ड करनी ही करनी है, जिसको मतलब कि हम छोड़ नहीं सकते, चाहे प्रॉफिट में है चाहे लॉस में है, फॉर्म कोई मैटर नहीं करता सर। उदाहरण तौर पे सर, इंटरेस्ट ऑन लोन सर। सर बैंक ये नहीं देखता कि आपकी फर्म प्रॉफिट में है लॉस में है सर। whether you are in profit, whether you are in loss, it doesn't matter to the bank sir, you have to pay interest। आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। फाइन, यानी कि आपको दिस एंट्री इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि जो इंटरेस्ट की एंट्री है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी सर। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एंट्रीज जाती हैं, दैट मींस दे हैव टू बी पेड, दे हैव टू बी इनकर्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर कोई और एग्जांपल बताओ। So not only the loan taken from the bank, interest has to be paid if the firm has taken the loan, अगर firm ने loan लिया है from the partner, still interest has to be paid, whether on the agreed rate, जो भी agreed rate है पार्टनर के साथ उस रेट पे, अगर नहीं agreed तो as per that 6% पे हम ब्याज दे देंगे सर। So this is entry सर। सर और बताओ सर। रेंट, सर रेंट तो पे करना पड़ेगा ना पार्टनर को। अगर रेंट डिसाइडेड है भी इतना पे करना है तो सर पे करना ही करना है। अगर फॉर्म प्रॉपर्टी यूज कर रही है पार्टनर की, ठीक है, पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करे तो उसको रेंट पे होगा, जो भी डिसाइडेड है। 2000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर नहीं डिसाइडेड तो रीजनेबल सर, तो रीजनेबल होना चाहिए। वेदर मोस्ट ऑफ द केसेस में सर वैसे डिसाइडेड ही होता है सर। कोई बंदा इतना पागल नहीं है कि अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे देगा, ठीक है ना, और पता ही नहीं कितने पे किराए पे दिया, ऐसा नहीं रहता सर। ठीक है। अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं? रीजनेबल वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसके लिए। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पता रहता है कि कितना अमाउंट पे करना है एज अ रेंट। अगर जितना भी मुझे क्वेश्चन कहेगा कितना रेंट पे करना है सर, तो वो हमने पे करना ही करना है, वेदर द फर्म इज इन प्रॉफिट या फर्म लॉस फेस कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें सर। फाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सर। यानी कि ये जो एंट्रीज हैं, इसको हम एक्सपेंस मान के चलेंगे। ये कहाँ डेबिट होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होती है सर। कहाँ डेबिट होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होती है सर। ठीक है। दूसरी बात सर, जो प्रॉफिट है एक ना, अभी तक तो आपने सुना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी तक तो आपने क्या सुना हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपने क्लास 11th में बनाया है सर। यहाँ पे अभी आप सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हो, यहाँ पे इनकम रिकॉर्ड कर देते हो, यहाँ पे अगर जीपीए ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, यहाँ पे ग्रॉस लॉस आ जाता है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट का केस है सर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सारी इनकम्स रिकॉर्ड कर दी, यहाँ पे सारे खर्चे रिकॉर्ड कर दिए सर। तो यहाँ पे अपना क्या निकाल लेते हो? टू नेट प्रॉफिट सर। क्यू टू नेट प्रॉफिट सर। ठीक है। काफी सारी ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं, अब इसके बाद रिकॉर्ड करनी होती है। उदाहरण तौर पे सैलरी टू पार्टनर्स, उदाहरण तौर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स। जो पार्टनर के साथ हमने लेन देन करना है, वो उसके अलावा एक और अकाउंट बनेगा जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलेंगे? एप्रोप्रिएट करना मतलब बांटना। एप्रोप्रिएट करना मतलब बांटना सर। किसको बांटना? सर पार्टनर्स को। किसको बांटना? पार्टनर्स को सर। ओके, नॉट ओनली जो हमने पार्टनर्स को देना है और लेना है वो एंट्रीज यहाँ पे आएंगी, अगर कोई रिजर्व क्रिएट करना है तो वो भी यहाँ पे आएगा सर। वो भी यहाँ पे आएगा सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्क क्या होता है सर? ये हमें इनकर करना ही पड़ता है ना। अब रेंट पे करना तो पे करना ही करना है, सैलरी पे करनी है एम्प्लॉइज को करनी है ना, हम एग्जाम थोड़ी है उससे सर। अगर बिजली यूज की बिल तो भरना ही पड़ेगा ना सर। तो ये खर्चे में करनी होते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस वाले सर। अब सैलरी टू पार्टनर्स, फर्म के पास मतलब कि कमाने को पैसे नहीं है, अपने आपको सैलरी पे करोगे बताओ। और सुन के कुछ आ रहा है मजा? कुछ भी नहीं है क्या? फर्म तो लॉस में है सर। फाइन, फर्म क्या अपने आप को कमीशन पे कर रही है, पार्टनर्स अपने आप को, पार्टनर्स अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं। अरे भाई अब तो पहले लॉस में हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री डाल के और लॉस में चले जाओगे। आप तो तभी रिजर्व क्रिएट करो अभी आपके पास पैसे हैं सर। अगर फर्म प्रॉफिट में नहीं है तो ये चीजों की गुंजाइश नहीं रह जाती सर। फाइन, ये तो मतलब ऑप्शनल है यार, वो कंपलसरी है। अगर फर्म के पास पैसा है तो सैलरी पे करो, अच्छा लगता है अपने आप को ना, कमीशन पे करो, कुछ मर्जी पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें सर। ठीक है। सो पॉइंट इज की जो एप्रोप्रिएशन होता है वो तभी एंट्रीज डलती है अगर फॉर्म लाइक पोजीशन सही है उसकी सर, अदरवाइज नहीं डलती है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो जो एप्रोप्रिएट करने का मतलब क्या होता है? उदाहरण तौर पे जो नॉट प्रॉफिट निकल के आएगा ना,
लेट्स सपोज कि फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, ठीक है ना, तो फर्म के दो पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर ए पार्टनर बी को दोनों को सैलरी पे करेंगे सर, पार्टनर दोनों को सैलरी पे करेंगे, दोनों को कमीशन पे करेंगे इफ द फर्म डिड से सो, ठीक है ना। अगर कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे सर दोनों को सर, फाइन। मिस्टर एक्स को भी पे करेंगे, मिस्टर वाई को भी पे करेंगे सर, ठीक है ना, दोनों को पे करेंगे। ये सब पे करने के बाद अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेना है, दैट विल बी आवर इनकम सर, दैट विल बी आवर इनकम टू बी रिकॉर्डेड ऑन द इनकम साइड सर, क्रेडिट साइड सर, फाइन। इसके अलावा सर, ठीक है ना, जो भी मतलब कि बचेगा सर, ठीक है, दैट इज द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग द पार्टनर्स, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग द पार्टनर्स, ठीक है ना। इस सबको टोटल लगा लो, इस सबको माइनस कर दो, जो बचेगा वो पार्टनर्स के दरमियान जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर। बट एक दो एंट्रीज ऐसी हैं जो पार्टनर्स को पे करनी है, यहाँ पे नहीं आएंगी सर। पार्टनर को रेंट पे करना है सर, तो वो उसको हम क्या मान के चलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो पीएनएल में जाएगा, वो देने ही देना है सर। अगर आप पार्टनर की यूज नहीं करो, किसी और की तो यूज करोगे ना प्रॉपर्टी, तो देने पड़ेगा रेंट, तो फ्री में थोड़ा ना प्रॉपर्टी आपको दे देगा सर। अगर आप किसी का पैसा यूज कर रहे हो तो इंटरेस्ट पे करना है ना, तो फ्री में थोड़ा ना दे देगा यार। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। तो पार्टनर्स की वैसे मोस्ट ऑफ द एंट्रीज तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, बट कुछ एंट्रीज ऐसे हैं जैसे रेंट टू अ पार्टनर है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, सो दीस टाइप ऑफ एंट्रीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो एंट्रीज यहाँ पे आती है उसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट्स के अगेंस्ट चार्ज कर रहे हैं, दैट मींस इन अदर वर्ड्स दे आर एक्सपेंस। प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना मतलब प्रॉफिट को कम करना सर, इन अदर वर्ड्स एक्सपेंस रिकॉर्ड करना सर। सो दोज एंट्रीज उसको हम बोलते हैं कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड दैट मींस वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी सर। जिसको हम बोलते हैं कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, बट वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट होएगा तो एप्रोप्रिएट करेंगे ना, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्रीज है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? नो नो। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या फर्क होता है सर? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसकी जो सारी एंट्रीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, एप्रोप्रिएट करना, बांटना सर, नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के दरमियान सर, ठीक है ना। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है सर, ये तो अलाउ करना ही पड़ेगा, एक्सपेंस बुक करना ही पड़ेगा सर। ऑल दिस एक्सपेंसेस हैव टू बी अलाउड, ऑल दिस एक्सपेंसेस हैव टू बी रिकॉर्डेड सर। इट डजंट मैटर दैट द फर्म इज इन प्रॉफिट और इन लॉस सर, ये फर्क नहीं पड़ता सर कि फर्म प्रॉफिट में है लॉस में है सर। एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट सर, वो तभी एप्रोप्रिएट करोगे ना, रिजर्व तभी क्रिएट करोगे प्रॉफिट में होगे, तो प्रॉफिट नहीं तो रिजर्व कैसे क्रिएट करोगे सर, पैसा साइड पे कैसे रखोगे सर, फाइन। उसके बाद सर, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, पीएनएल में डेबिट करते हैं सर, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं सर। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट सभी खर्चे डालने के बाद, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ऑल द चार्जेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है बॉस। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एग्जांपल बताओ, कुछ उस एंट्रीज एग्जांपल बताओ सर। फॉर एग्जांपल दिस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, लोन लिए पार्टनर से तो ब्याज देना पड़ेगा सर, किस रेट पे डिसाइड कर लो, नहीं डिसाइडेड एक्ट कहता है 6% पे से, ठीक है। रेंट देना ही पड़ेगा सर पार्टनर को, रेंट देना ही पड़ेगा बेटा पार्टनर को, पैसा है, प्रॉफिट में हो चाहे नहीं हो, डजंट मैटर एट ऑल सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? उसके बाद सर मैनेजर कमीशन सर, मैनेजर कमीशन सर, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, सो मैनेजर है सर, एम्प्लॉई है सर, एम्प्लॉई को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रॉफिट में हो कि लॉस में, उसको उसकी सैलरी चाहिए, सैलरी फिक्स फॉर्मेट में है, फिक्स अमाउंट पे करनी है, लमसम पे करनी है, लमसम पे करो। इट इज बेस्ड अपॉन द सेल, जिसको हम कमीशन बोल देते हैं, जितना माल बेचेगा भाई आधा परसेंट तेरा सर, 1% तेरा, 2% तेरा, सब पे करना ही करता है। फिक्स कर लो, वेरिएबल पे कर लो, वो फर्क नहीं पड़ता सर, पॉइंट इसकी पे करना ही होता है एम्प्लॉय को सैलरी सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? इन अदर वर्ड्स मैनेजर कमीशन सर, इन अदर वर्ड्स मैनेजर कमीशन सर, ठीक है ना। सैलरी टू अ पार्टनर सर, सैलरी टू पार्टनर सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ पहली फॉर्म की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है और पार्टनर अपने कैपिटल को ब्याज देने पे लगे हुए हैं सर, फाइन। सो होगा तो दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन टू पार्टनर्स, ट्रांसफर टू रिजर्व सेक्टर सर, ठीक है जी। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? आपको क्या लगता है, 1 मिनट के लिए इसको छोड़ो, कि पार्टनर को सैलरी मिलनी चाहिए? सर कैसा बिजनेस करते हैं ये लोग, अपने आपको सैलरी देने पे लगे होते हैं, हद ही होगी यार। एम्प्लॉई हो ओनर हो, ऑनर को तो रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों फेस करने पड़ते हैं, आप तो अपने आप को एम्प्लॉई की तरह बिहेव कर रहे हो। तो क्वेश्चन यही है, क्या ऑनर को
सैलरी पे करनी चाहिए कि नहीं पे करना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना चाहिए कि नहीं पे करना चाहिए। सर कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं पे करना चाहिए, वो ऑनर है, दे हैव टू बियर द रिस्क, ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बिलोंग्स टू देम सर। अगर वो भी अपने आप को एम्प्लॉय मान के सैलरी पे कर रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग सर। तो दूसरा वर्जन ये है सर, वो अपने आप को एम्प्लॉय नहीं मान रहे सर। बात समझने की कोशिश करो सर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है सर, आप किसी बाजार में दुकान लेके निवेश करो, 50-60 लाख की लैंड ले लो, 10-20 लाख की वो बिल्डिंग बनाओ, 20-30 लाख का माल डालो सर उसमें, ठीक है। आपने 1 करोड़ रुपया लगा दिया और सारा साल बिजनेस करो सर, ठीक है। सारा साल बिजनेस करके आपने उदाहरण तौर पे 16, 17, 18 लाख का माल बेच दिया और आपको उदाहरण तौर पे 10 लाख बच गया सर, और 10 लाख बच गया। तो एक वर्जन ये भी रहता है कि देखो ना, आप 1 करोड़ रुपया अगर निवेश करते कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको 10% ब्याज मिल रहा है, 8 से 10%, फिर 8-10% तो आप ऐसे भी कमा सकते हो सर। आपने 1 करोड़ का निवेश भी किया। अब अपने शहर की एग्जांपल लेके देख लो, बाजार को सोच के देखो सर, जिसमें 50-60 लाख की दुकान आ जाए और ऊपर 40-50 लाख लग जाए, करोड़ सवा करोड़ का बिजनेस बन जाए। अब सोचो कि वहां पे 8-10 लाख निकलता है सारे खर्चे निकालने के बाद। अगर निकलता है 8 लाख रुपया, तो भाई आप ये सोचो, आप दिन में सुबह गए रात को आए, कितनी मेहनत की आपने। तो सेकंड वर्जन ये भी रहता है कि बिजनेस तभी करना चाहिए तब जगह जो आपकी पैसिव इनकम क्रिएट हो सकती है उससे ज्यादा रिटर्न आ रही है सर। तो सेकंड वर्जन ये भी रहता है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो बहुत सारे बिजनेसमैन अपनी सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उनको कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा सर। तो वो अपनी जगह पे सही है सर। सेकंड वर्जन ये भी है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो ऐसा नहीं है कि इसके रिवॉर्ड की बात है, ऐसा नहीं कोई एम्प्लॉयशिप की बात है। जस्ट ऐसो चेक की हमें सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे सर। अगर सारा कुछ कट कटा के 8-10% ही बन रहा है तो 8-10% तो वैसे भी हमें मार्केट दे सकती है रिटर्न सर, निवेश भी कर सकते हैं। क्यों इतने सारे खर्चे रिकवरी करें, माल परचेज करें, सेल करें, है ना, बिजली के बिल पे करें सर, लेबर की मिन्नतें करें, उसको कोई ऐसे काम कर ले, उसका ध्यान रखें, उसको सुपरवाइज करें, सारा एनर्जी टाइम है ना, छिल मारूंगा यार सारी जिंदगी, रिटर्न आ रहा है। सर आपने एक दो चीजें कंसिडर नहीं की। मैं क्या सर, आपका 1 करोड़ अगर निवेश करोगे तो 1 करोड़ रहेगा ना, आपको तो हर साल ब्याज आएगा ना 10%। और दूसरी तरफ आपका बिजनेस बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है और ब्रांड की वैल्यू हो सकती है। मेक अ पॉइंट टू बी नोटेड। सर आपकी लैंड की जो अपनी वैल्यू है वो बढ़ सकती है साइड बाय साइड। मेक अ पॉइंट टू बी नोटेड। दैट मींस इट इज लाइक शेयर मार्केट। एक तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी तरफ से जैसे शेयर को डिविडेंड आता है वैसे रिटर्न भी आ रही है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सो सर ये तो सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है। ये तो एक बिजनेस मेकिंग डिसीजन है विच यू विल लर्न इन द सीए क्लासेस, ठीक है ना। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे कि आपके पास इतना पैसा, आपके पास 3 प्रोजेक्ट, आपके पास 3 ऑल्टरनेट्स है, कहाँ इन्वेस्ट करें। तो सभी पॉइंट्स वहाँ पे रहते हैं सर। सो नॉट अ बिग डील सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सो सर ऐसे तो फिर अंबानी भी कभी बिजनेस ना करे, उनके पास भी इतना सारा पैसा है। कोई भी बिजनेस में बिजनेस ना करे सर, सबके पास पैसा होता है, सभी ब्याज पे पैसा दे दे तो बिजनेस ही ना करे सर। पॉइंट टू बी नोटेड। यस, फिर कोई बिजनेस में बिजनेस क्यों करता है सर? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सर बिजनेस की क्यों मतलब अगर किसी बंदे को कॉन्फिडेंस है कि बिजनेस बहुत बड़ा लेके जा सकता हूँ तो वो बिजनेस ही करेगा ना सर, वो ब्याज पैसा क्यों देगा? अगर किसी बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंट है यार मैं अपना बिजनेस यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकता हूँ तो वो लेके जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है बॉस? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसे सोच के काम करना बंद कर देती 1985 1990 में, तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज बन पाती? सेम इज द केस ऑफ इन्फोसिस, टीसीएस, है ना, जो समझी ब्रांड उठा के देख लो सर। ये अगर अल्फाबेट ऐसा सोचती है, मेटा ऐसा सोचती है, ना टेस्ला ऐसा सोचती है, तो वो इतना बड़ा ब्रांड बन पाते सर? नहीं बन पाते सर, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बिजनेस बड़े जाते हैं, हम ये नहीं कह रहे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पोजीशन टू पोजीशन, केस टू केस, है ना, ऐसा डिपेंड मैटर करता है सर। सर आपका पर्सनल व्यू क्या है? आई थिंक इंस्टेड ऑफ बैलेंस रहना चाहिए, कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट में, कुछ अमाउंट बिजनेस में, वैरायटी रहनी चाहिए अगर इनफ अमाउंट ऑफ मनी है सर। सर अगर नहीं है, डिपेंड करता है रिस्क टेकर हो कि नहीं हो सर। रिस्क टेकर हो तो यू मस्ट गो फॉर द बिजनेस, नो डाउट इन दैट सर, ठीक है। सो एक्चुअली क्या है सर, नाम बहुत बड़ी चीज होती है, ब्रांड, ब्रांड बहुत बड़ी चीज होती है। एक लेवल पे ब्रांड बिकता है सर, एक लेवल पे आके सर इतना एफर्ट मारने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिस लेवल पे वो कंपाउंड होता है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? पर मैं ऐसा नहीं कह रहा, हर एक अपना अपना थॉट है सर। वैरेन बफेट साहब भी सर बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस नहीं करते, ओनली इन्वेस्टर है। तो जाहिर सी बात है कि वो बर्कशायर हैथवे है, उनका काम इन्वेस्ट करना है,
उनकी फर्म ही ऐसी है सर, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जब इनको पढ़ते हैं, जेफ बेजोस उन्हीं को पढ़ते हैं, इलॉन मस्क उन्हीं को पढ़ते हैं, तो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, और इतने कम टाइम में इतनी इन्होंने अपनी मार्केट कैपिटलेट कर ली, बियॉन्ड इमेजिनेशन सर, कोई सोच भी नहीं सकता आम बंदा सर, है ना। आज से 10 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था ना टेस्ला इतनी बड़ी होगी सर। सो हर एक अपना अपना होता है, सो इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सर। सो एनी हाउ कंक्लूड करते हैं सर, सैलरी टू पार्टनर मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, अरे हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो अकाउंट्स करेंगे, पूरे चैप्टर हमें डालने को कोई एंट्री डाल देंगे, नहीं तो ना से सर, इट इज एज सिंपल एज दैट। फाइन सर, एक दूसरी चीज समझाओ सर, अभी तक ना हमें क्लास 12th में ये चीज नहीं क्लियर हुई कि अगर बंदा फाइनेंशियली प्रॉफिट में है, फॉर एग्जांपल किसी फॉर्म का प्रॉफिट 10 लाख है, क्या उसके पास कैश 10 लाख है? इज नेट प्रॉफिट इक्वल टू कैश? सर आगे मैंने अकाउंट्स बहुत डेप्थ में कराना है, आपको चीजें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए सर, ठीक है ना। जब मैं सैलरी की एंट्री डाल रहा हूँ पार्टनर की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैश पे कर रहा हूँ सर। अकाउंट्स में जो कंसेप्ट रखे हैं, जो एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं वो एक्रूल बेस पे रिकॉर्ड होते हैं सर, नॉट ऑन द कैश बेसिस सर। बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है सर, नॉन कैश एक्सपेंस है सर, हमने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, तो क्या वो जो नेट प्रॉफिट है क्या वो कैश के बराबर है? नो, हम तो कैश को पे किया ही नहीं सर, फिर भी हमने एक्सपेंस बुक किया और अपना प्रॉफिट कम किया सर। तो जो भी आपका प्रॉफिट निकल गया, फॉर एग्जांपल 10 लाख प्रॉफिट निकल के आया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास 10 लाख कैश है सर। आपने बहुत सारे एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल रेंट आउटस्टैंडिंग था, अभी पे आपने पे नहीं किया, तो आपने एंट्री कर डाली रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट आपने ट्रांसफर किसको कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। एक्सपेंसेस सारे एट द एंड ऑफ द डे कहां ट्रांसफर होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर। कोई और एक्रूड था ना, कोई सैलरी थी बेटा, या कोई इंटरेस्ट था या कमीशन था, वो सभी आपने बुक कर दिए सर, और पे तो अभी आपने कुछ किया नहीं सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो कुछ खर्चे हम एडवांस में भी पे कर देते हैं सर। सो पहली बात तो आप ये बात समझ लो कि नेट प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू द कैश ऑलवेज, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता, वो रेयर केस होएगा कि गुजरती कैश टैली कर जाए सर, है ना, को 1 इन अ मिलियन चांस होएगा सर। तो नॉर्मली कैश इज नॉट इक्वल टू नेट प्रॉफिट सर, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, क्योंकि अकाउंट्स किस पे चलता है? एक्रूल कंसेप्ट पे चलता है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यानी कि जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने सैलरी टू पार्टनर से रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना, पे करना है कि नहीं करना सर, तो हमने ये नहीं देखना कि हमारी कैश पोजीशन कैसे है, हमने ये देखना है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है, हमने ये देखना है कि फर्म फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं स्ट्रांग सर। तो हम ये देखना है कि वेदर वी आर इन नेट प्रॉफिट और नॉट सर। सो इफ यू आर नॉट इन द प्रॉफिट सर, इफ यू आर फेसिंग लॉसेस, सो यू शुड अवॉइड पेइंग दिस थिंग्स टू योर पार्टनर सर, ठीक है ना। बाकी हम देखते हैं वो चैप्टर क्या सिखाता है, डीड में क्या लिखा होता है, तो बाकी कुछ चीजें देखते हैं सर, ठीक है। सो वैसे मैंने एक दो चीजें ऑलरेडी आप क्लियर कर दी, 3-4 चीजें कर दी क्लियर सर। इंटरेस्ट लोन लेने देना है, रेट गिवन हो चाहे ना गिवन हो, गिवन हो वेल एंड गुड है सर। मैं ये नहीं कह रहा कि 6% ही गिवन हो, 8% तो 5% तो ज्यादा कम कुछ भी हो उस पर दे देंगे ब्याज सर। पार्टनर्स डिसाइडेड है 5 या 8 पे, तुम बिग अकाउंटेंट, मुझे क्या दिक्कत है सर, तो 5% की एंट्री डाल दूंगा, 8% की एंट्री डाल दूंगा सर। अगर रेट डिसाइडेड नहीं है तो 6% की डालूंगा सर, पहला पॉइंट। इंटरेस्ट अपना सॉरी इंटरेस्ट के बाद कमीशन पे करना है नहीं करना, पार्टनर्स को सैलरी पे करनी है नहीं करनी, इंटरेस्ट कैपिटल पे करना है नहीं करना, इंटरेस्ट बैंक चार्ज करनी है नहीं करनी सर, कुछ भी क्लियर नहीं है, मेंशन नहीं है, तो कुछ भी नहीं करेंगे सर एज पर द डेट, एज पर दैट सर, ठीक है ना। करना चाहते हो तो प्लीज रिकॉर्ड कर लो सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? फाइन, आगे मूव करें सर। सर मेरे दिमाग में ना क्वेश्चन आ रहा है, मैं क्या पूछूं सर? मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि फॉर एग्जांपल डीड ने लिखा हुआ था कि सैलरी पे करेंगे, मैं ओके सर। अब तक ना फॉर्म ना अच्छी चल रही थी, बहुत बढ़िया चल रही थी फॉर्म, 5-7 सालों के बिजनेस बढ़िया चल रहा था, ठीक है ना, सैलरी दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब दिक्कत क्या हुई, एज ऑफ दिस ईयर ना हुआ क्या कि फॉर्म इज नॉट इन गुड पोजीशन सर, इस बार लॉस हो गया सर। मैं क्या ओके, कह रहे डीड करिए सैलरी दो, दे या ना दे, दे या ना दे सर, आगे जाके बताऊंगा देनी है कि नहीं देनी सर, ठीक है। तो पहली बात तो अपनी डीड में देख लेना कि वहां पे क्या लिखा हुआ है कि मस्ट पे और नॉट सर, ठीक है। तो अगर सर मुझे बिगिन अकाउंटेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो उस डीड कह रही है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है देनी देनी है तो मैं दे दूंगा, मुझे क्या लॉस और बढ़ जाएगा, पार्टनर जाने पार्टनर का काम जाने, मेरे पे क्या दिक्कत है सर? मैं तो अपने अकाउंट एक्सपेंस है मेरे, मैं डेबिट करके पार बोलूंगा सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर उस चीज से सर, ठीक है ना। बट हाँ प्रैक्टिकली उनको ये क्लॉज रिमूव कर देना चाहिए एज ऑफ नाउ, दिस इज माई सजेशन। नहीं करना चाहते अगले, अगलों को लगता है कि अगले साल ठीक हो जाएगा, इस साल चला लेते हैं काम देके, तो इट्स ओके सर, ठीक है ना। डीड में लिखा हुआ पर उनके आपसी दो पार्टनर हैं, उनके आपसी रजामंदी होगी भी आपकी सैलरी नहीं पे करते, तो उन्होंने मुझे वर्बली बोल दिया, मैं ठीक है ओके, दोनों का एग्रीमेंट है सर, और एग्रीमेंट होगा तो मैं नहीं डालूंगा सर, तो बिगिन अकाउंटेंट मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सर प्रॉफिट्स हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है सर, सभी केस आएंगे आगे जाके देखते हैं सर,
ठीक है ना, प्रॉफिट है नहीं है, लॉस है नहीं है, सफिशिएंट प्रॉफिट है नहीं है, थोड़े से छोड़ रहे हैं क्या है, वो आगे जाके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है कमेंट कर देना, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू सर। फाइन, आगे मूव करते हैं बस। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? डिडक्टेड टू अराइव एट द नेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना। तो वो हम चार्ज इसलिए करते हैं सो दैट वी कैन कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और द लॉस। फाइन, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और द लॉस। उसके बाद एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिमेनिंग प्रॉफिट, जो बच गया प्रॉफिट उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर एज पर द पार्टनरशिप डीड ना। एज पर पार्टनरशिप डीड मतलब सैलरी नहीं देनी, देनी ये सब कहाँ लिखा होगा? डीड पे। कमीशन देना नहीं देना, कितना देना, सब कहाँ लिखा होता है? डीड पे। सो एज पर डीड हम ट्रीट करते हैं उसको सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? उसके बाद सर अगला पॉइंट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म सर। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन किसने दिए? पार्टनर ने। किसको? फर्म को। क्या फर्म ब्याज देगी? सर 100% देगी सर। किस रेट पे? डिसाइड कर लो। नहीं डिसाइडेड तो किस पे? 6% पे सर। सो द पार्टनर और sorry, if the partner gives a loan or advance to the firm apart from capital, कैपिटल के अलावा, मैं कैपिटल की बात नहीं कर रहा, उसने लोन फॉर्म में पैसा दिया है सर। फाइन, सो ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट, तो उसको ब्याज मिलेगा सर। ठीक है जी। उसके बाद सर कितना मिलेगा? सर जो भी डीड में लिखा हुआ है, जो भी डीड में लिखा हुआ है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? और अगर डीड में नहीं है तो एक्ट क्या बोलता है बेटा? 6%। एक्ट क्या बोलता है? कितना? 6% सर, 6% सर। सो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, यानी कि लोन बाय द पार्टनर, उसके ऊपर जो हम ब्याज पे कर रहे हैं सर, उसके ऊपर जो हम ब्याज पे कर रहे हैं उसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लेके चलेंगे। दैट मींस इट इज अलाउड। हमने वर्ड पता है हम क्या यूज करते हैं? अलाउड। हम वर्ड पेड नहीं लिखते सर। पे करना अलग चीज है सर। अकाउंट्स में एक्रूल बेसिस पे कंसेप्ट रिकॉर्ड होगा, सॉरी एक्रूल कंसेप्ट के बेसिस पे हमने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। आपके पास पैसा है नहीं है, अगर पे करना बनता है तो अगर एक्सपेंस हो गया तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे सर। आप 2 महीने बाद पे करो, 1 महीने बाद पे करो, आप जानो, सप्लायर जाने, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बीइंग एन अकाउंटेंट एज पर द एक्रूल कांसेप्ट आई विल रिकॉर्ड द एंट्री, आई विल चार्ज द एक्सपेंस, दैट्स इट। सिंपल सर। फाइन, इसलिए हम वर्ड बार बार पेड नहीं लिख रहे, अलाउड लिख रहे हैं। अलाउड मींस मैं डेबिट कर दूंगा एक्सपेंस को सर। फाइन, सो इट विल बी debited. That means whether the firm earns a profit or incur the loss doesn't matter at all, it is a charge against profit, we will have to record it sir. फाइन, तो अगर हम ब्याज पे करेंगे तो उसकी एंट्री कर देंगे। जाहिर सी बात है कि हमारा एक्सपेंस हम पे करेंगे डेबिट सर। क्या करेंगे? डेबिट सर। तो इंटरेस्ट को आप क्या कर लेना है? डेबिट। ब्याज को अपने एक्सपेंस को क्या कर देना है? डेबिट सर। आपने पूरा क्या लिखना है? आपने पूरा क्या लिखना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन बाय होम? लोन बाय होम, लोन बाय मिस्टर एक्स अकाउंट, मिस्टर वाई अकाउंट, जो भी पार्टनर का नाम होगा सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं सर? क्रेडिट किसको करें सर? सर क्रेडिट किसको करें? क्रेडिट किसको करें सर? आप ना देखो सिंपल एंट्री भी डाल सकते हैं हम, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ब्याज पे कर दिया, खत्म कहानी। सर नॉर्मली ऐसे एंट्री नहीं डलती, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है कि कैश की पेमेंट डेट अलग होती है और ड्यू होने की अलग होती है। कभी कभी हम रेंट भी पे करते हैं, वो ड्यू हो जाता है 31st को, हम पे करते हैं 1st को। कभी कभी रेंट ड्यू हो जाता है लाइक 31st को, पे करने का टाइम मोहलत होती है 7 दिन की सर। बिजली का बिल आता है, पेमेंट डेट अलग होती है, तो नॉर्मली ऐसा होता है केसेस में सर। तो इसलिए पहले आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो, पेमेंट बाद में कर दियो सर। एक बार आप लायबिलिटी बुक कर लो, जब लायबिलिटी आप सेट ऑफ कर दोगे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या उसी दिन, तो आप ऐसे कर लो। तो नॉर्मली आप एंट्री ऐसे रूट किया करो सर। तो एक बार तो आप लायबिलिटी बुक कर दो सर, एक बार तो आप लायबिलिटी बुक कर दो सर। तो कभी कभी क्या होता है, ड्यू होने का और पेमेंट करने का डेट अलग अलग रहता है सर, इसलिए पहले ड्यू की एंट्री डाल दो। अगर आपने उस दिन भी पे कर दिया तो भी आप अलग अलग एंट्री डालो सर, तो भी आप अलग अलग एंट्री डालो सर। फाइन, ये हैबिट बना के रखो अपने सर। तो लायबिलिटी बुक कर दो, या तो फिर क्या करो, अपना लोन बढ़ा लो सर। जैसे 1 लाख का लोन है, 10,000 ब्याज ड्यू हो गया, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो आपका लोन कितना हो जाएगा? 1,10,000। 1 लाख तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं, 10,000 से मैंने और क्रेडिट कर लिया, तो लोन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, कितना हो गया? 1,10 हो गया सर। नहीं तो आप क्या करो, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंट्री डाल दो। ठीक है ना, जैसे हम क्लास 11th में डालते थे, सैलरी अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, यहाँ पे भी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग रेंट इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। जब लायबिलिटी पे कर दोगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को डेबिट कर दो, वो रिवर्स कर दो, तो कैश है बैंक अकाउंट की एंट्री चली जाएगी। सिंपल सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सो यहाँ पे आपने लिख देना है बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड सर। जब आप पे कर दोगे तो जाहिर सी बात है, ठीक है ना, अगर आपने पार्टनर्स लोन क्रेडिट किया हुआ है तो लोन रिवर्स कर दो। आपने लोन बढ़ा के 1,10 कर दिया था ना, 1 लाख तो ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस था, 10,000 आपने और क्रेडिट कर दिया, तो टोटल 1,10 हो गया था ना राइट नाउ आपके कागजों में सर।
एक 10 को 10,000 से कम कर दो, लोन को बढ़ाना है क्रेडिट करते जाओ, घटाना है डेबिट कर दो। फाइन, मॉडर्न अप्रोच। सो पार्टनर्स लोन क्या हो जाएगा, डेबिट। सर क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। अगर आपने क्या किया हुआ है, सॉरी 2 बार लिख लिया मैंने यहाँ पे, पार्टनर्स लोन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग सर, तो जो भी आपने अकाउंट ओपन किया तो उस अकाउंट को रिवर्स कर दो सर। अगर आपने इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखा तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर आपने इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन लिखा तो पार्टनर्स लोन रिवर्स कर दो सर, ठीक है। रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। जो पे कर दोगे टू कैश या बैंक अकाउंट, है ना, एज अ केस मे बी सर, जैसे भी आपने पे किया सर। तो दूसरी बात ये है कि जो भी सारे खर्चे होते हैं वो साल के अंत में कहाँ चले जाते हैं, प्रॉफिट एंड, सर मुझे ये बताओ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर। क्यों, क्योंकि जो ब्याज है वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो क्या हो जाएगा सर, कोई भी आप एक्सपेंस डेबिट करते हो ना, उसको खत्म करने के लिए रिवर्स करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं इन अदर वर्ड्स ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर किसमें कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस में कर दो। इन अदर वर्ड्स राइट ऑफ कर दो, इन अदर वर्ड्स खत्म कर दो सर। सभी एक्सपेंस डेबिट करते जाओ, एंड में ले आके, एंड में लगा कहाँ लगाओ उसको, पी एंड एल में ले आओ सर। कहाँ ले आओ, पी एंड एल में। पी एंड एल में सभी एक्सपेंस बोलते हैं सर। जो बिजनेसमैन होते हैं वो कली कली एंट्री छोड़ो ना, मुकेश अंबानी साहब कली कली एंट्री छोड़ना देखते हैं सर। उनके हाथ में क्या होता होगा, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सारा बर्ड आई व्यू रहता है कि कितना खर्चा कितना रहता है, ठीक है ना। वो जो पिछले साल का रिकॉर्ड है उसके साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है, उसके पिछले साथ मैच कर सकते हैं। दे कैन एनालाइज कि ये खर्चा क्यों बढ़ रहा है, क्यों कम हो रहा है। दे कैन टेक द डिसीजंस एज अ केस मे बी सर, एप्रोप्रिएट डिसीजंस। इसको कैसे कंट्रोल करना है सर, फाइन। सो एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे इज वी वांट अ बर्ड आई व्यू सर, कि सभी खर्चों की कुंडली मेरे एक पेज में आ जाए सर। तो सभी को ले आके P&L में अकाउंट ले आओ सर। ये तो अलग अलग उसके लेजर अकाउंट्स ओपन पड़े हुए हैं, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज ईच एंड एवरी लेजर अकाउंट सर। सोच के देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज से कितने कितने लेजर अकाउंट्स होंगे सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, एक छोटी सी फर्म नहीं, मतलब कि मान चुंदी, है ना, छोटी सी फर्म नहीं मान चाहिए। सो कहने का मतलब क्या है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को इतना सो इजी क्या रहता है, सभी को एक अकाउंट में ले आओ सर। उसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर दो। उसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि एक्सपेंस खत्म हो रहा है, एक्सपेंस को पैदा किया था डेबिट करके, खत्म करेंगे क्रेडिट करके सर। लेके आए थे डेबिट करके, रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा बॉस, क्रेडिट। तो उसको क्रेडिट कर दो सर, ठीक है ना। जो भी वर्ड आपने यूज किया है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, वैसे एग्जैक्ट वर्ड क्या है, पूरा नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फलाना पार्टनर अकाउंट, जो भी है मिस्टर एक्स वाई। तो पूरा का पूरा रिवर्स करो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय मिस्टर एक्स अकाउंट, ओके। टू डाल के वो सारा आपने रिवर्स कर देना है सर, फाइन। सो उसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे लिख दो बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बीइंग जो इंटरेस्ट ऑन लोन है हैज बीन रिटन ऑफ सर, has been transferred to P&L account। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर, चार्ज टू P&L account, ट्रांसफर टू, रिटर्न ऑफ टू P&L account, कोई मर्जी वर्ड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है बॉस। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर। क्या जो पार्टनर ने फॉर एग्जांपल कैपिटल लगाई हुई है और दूसरी तरफ मुझे लोन दिया हुआ है, सर पार्टनर ने कैपिटल स्टार्टिंग में लगाई होगी ना शायद, मोस्ट प्रोबेबली जब वो आया होगा 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो कैपिटल अकाउंट तब का चला आ रहा है। अब मिड ऑफ द जाके फर्म को जरूरत पड़ गई पैसों की, बैंक से देखा, बैंक कह रहा 10% पे ब्याज पैसे दूंगा, पार्टनर कह रहा है यार मुझसे ले लो 8 पे दे दूंगा। तो बाकी पार्टनर्स मिलकर डिसाइड किया कि चल ठीक है यार मिस्टर एक्स से ले लेते हैं, 8 पे मिल रहा है ब्याज पे पैसे, तो उससे ले लिया सर, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट अलग चलेगा, लोन का अकाउंट अलग चलेगा सर। तो मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट अलग ओपन होगा, मिस्टर एक्स का लोन अकाउंट अलग ओपन करेंगे, कॉमन सेंस, ठीक है। सो पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन्ड सेपरेटली सर, ठीक है। सो कभी भी खुदा ना खास्ता कल को फॉर्म लिक्विडेट हो, डिसॉल्व हो सर, ठीक है ना, कैपिटल सबसे एंड में पे होती है सर। कभी फॉर्म दिवालिया हो तो सारे पहले खर्चे पे होते हैं सर, सारी लायबिलिटीज पे होती हैं सर, ठीक है ना। तो आपके पास पैसा है, सफिशिएंट पैसा नहीं है, क्वेश्चन यही राइज हुआ कि पहले लोन पे करें या कैपिटल पे करें सर। सर ये तो अपने पार्टनर है, छोड़ो इसको कैपिटल कंसीडर करो, जैसे जितना पैसा बचा ना जो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करे उसमें कर दो बस। मैं क्या मतलब सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि मिस्टर ए बी सी की कैपिटल ना 10-10 लाख रुपए है। मैं क्या ओके, मैं क्या ठीक है। कह रहे मिस्टर ना बी से लोन लिया हुआ है। मैं क्या कितना लिया हुआ है, मैं क्या 8 लाख का सर। मैं क्या ओके, मैं क्या फर्म के पास कितना पैसा है, कह रहे 20 लाख है, 20 लाख है। तो मैं क्या फिर आप क्या कह रहे हो, कह रहे मैं तो कह रहा हूँ 20 लाख ना तीनों में बांट दो बस,
तीनों की बराबर कैपिटल ना 20 लाख तीनों में बराबर में बांट दो। मैं कहा नो, डोंट डू दिस, पहले इसकी लोन पे करो, इसका सर 8 लाख पे करो, जो 12 लाख रह जाएगा वो आपस में बांट लो सर। मेरी बात सुनो, उस और ये तो अपना ही बंदा है। मैं कहा भाई बंदा बंदा अपना नहीं है, लॉजिक मैटर करता है, लोन का पैसा उससे लिए। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो सारे प्रॉफिट उसको दे दिया करो अपने बंदे, अगर तुम क्यों लेते हो, तुम्हारा अपना ही तो है बेटा, तब क्या होता है आपको देने में। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? इन अदर वर्ड्स लोन इज रीपेबल बिफोर द कैपिटल इज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन सर, तब दिक्कत आती है। अदरवाइज अगर फॉर्म डिसॉल्व नहीं हो रही फिर तो देने देने उसके पैसे को दिक्कत ही नहीं है सर। ठीक है, इंटरेस्ट इज अलाउड एट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 6%, बट द नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट सर। ठीक है ना, एग्रीमेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो जाएगा पार्टनर को, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं जाएगा सर। फाइन, सो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 6% सर। सो क्वेश्चन करके बताओ तो माने, मजा आ जाएगा सर, क्वेश्चन कर दिया क्लैरिटी और हो जाएगी। और ये भी कर देते हैं, बहुत इजी है सर। ठीक है सर, मजा आ रहा है सर ना। क्वेश्चन शुरू करते हैं सर। सर कितने नंबर क्वेश्चन आएगा सर? 2-2 मार्क्स से आई थिंक ये 6 नंबर का बन सकता है, 3 का बना सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है सर। ठीक है सर, क्वेश्चन बहुत इजी है सर। रोहन एंड सोहन आर द पार्टनर्स शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, कितनी रेशियो इनकी? 3-2 की। किसकी? रोहन एंड सोहन के। सर कैपिटल कितना निवेश किया इन्होंने? 2.5 लाख 1.5 लाख। कितनी कितनी कैपिटल निवेश किया इन्होंने? 2.5 लाख और 1.5 लाख। सर ऑन द 1 नवंबर 2024, 1 नवंबर 2024 को रोहन एंड सोहन गिव लोन्स ऑफ कितना कितना पे किया उन्होंने? लोन कितना कितना दिए? 5 लाख और 2.5 लाख सर। सर मुझे ये बताओ, क्या इन्होंने जो लोन दिया क्या एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर दिया? नो, एट द मिड ऑफ द ईयर, है ना, ड्यूरिंग द ईयर आई मीन टू से। ऑन विच पर्टिकुलर डेट सर? ऑन 1 नवंबर सर। जो ब्याज मिलेगा इनको जिस रेट पे मिलेगा, तो क्या पूरे मंथ 12 मंथ्स का दोगे या उस पर्टिकुलर मंथ्स का दोगे? फ्रॉम 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक। फॉर्मली लोन कब लिया? 1 नवंबर को, तो 31 मार्च तक का 1 नवंबर से लेके हम कैलकुलेट करेंगे सर। फाइन, सो रिस्पेक्टिवली टू द फॉर्म द पार्टनर्स हैव नॉट एग्री टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल। सर कोई बात नहीं, एग्रीमेंट नहीं है तो 6% दे देंगे। एग्रीमेंट नहीं है कोई, है ना, कितना पे करना है तो 6% हम ब्याज पे कर देंगे सर। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। कह रहा बताओ कितना प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अलग अलग केस गिवन है सर, तो करते हैं एक एक करके सॉल्व करते हैं सर। सो पहले मुझे ये बताओ, 2,50,000 पे 1 नवंबर 2024 से लेके कितना हो गया 31 मार्च तक, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 5 महीने का प्रॉफिट और 5 महीने का ब्याज पे करेंगे सर। फाइन, कितने प्रतिशत? 6% सर। ठीक हो गया सर। सो टोटल कितना प्रॉफिट है इस साल का? कितना प्रॉफिट है? पहले केस में 30,000 का। कितना प्रॉफिट है? 30,000 का। सो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट व्हेन द पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड अपॉन एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन द लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, देन इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट ओनली एंड ओनली 6% पर एनम सर। 6% पर एनम सर। सो दिस इंटरेस्ट इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्लीज ये सब लिख देना कि 6% पे होगा एज पर द लॉ, और ये भी लिख देना कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है सर। ठीक है, एंड इट इज इवन अलाउड इन द केस ऑफ लॉस बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये तो हमने पे करना ही करना है, वेदर द फर्म इज इन प्रॉफिट और लॉस, ये कोई फर्क नहीं पड़ता हमें सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? और दूसरी बात जो हमें कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट की, हमने कितने मंथ्स की करनी है? फ्रॉम द 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक कितना हो गया सर? 5 मंथ्स हो गए सर। कितने हो गए? 5 मंथ्स लॉस। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सर रोहन को लोन कितना दिया उसने? सर 5 लाख का। सोहन ने कितना दिया? 2.5 लाख का सर। तो 5 लाख के ऊपर कितना प्रतिशत देंगे? 6% देंगे। कितने महीने का? 5 महीने का। ठीक है, सो 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 5/12 कितना आ गया? 5 लाख का। वैसे तकरीबन तकरीबन अब मान के चलो कि 5 लाख का 6% कितना आ जाएगा सर? 5 लाख का 1% कितना हुआ? 5,000। 6% कितना हुआ? 30,000। 30,000 साल का बना सर, 30,000 साल का बना। 6 मंथ्स का कितना बन जाएगा? 15,000 6 मंथ्स का। पर हमने कितना डालना है? कितना डालना है? 5 मंथ्स का। तो कितना बन जाएगा? 12,500 सर। कितना बन जाएगा? 12,500 सर। ठीक है, ये तो सॉल्व कर लो, ये थोड़ा बहुत खुद दिमाग लगा लो सर कि 5,000 पे कितना बन जाएगा? 10% कितना होता है? 10% कितना होता है? 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। ठीक है, और उसके बाद 6% कितना हुआ? 30,000। कितना हुआ बेटा? 30,000। 30,000 कितना हुआ? 12 मंथ्स का। ठीक है, 15,000 कितना हुआ? 6 मंथ्स का सर। ठीक है, 25-25 के 6 टुकड़े कर लो, 25 के 5 टुकड़े करोगे 12,500 सर। ओके हो गया सर? फाइन, सो अदरवाइज कैलकुलेट कर लो सर। उसका कितना? सोहन का कितना आ गया बॉस?
6250 कितना आ गया बेटा 6250। तो फर्म को कितना ब्याज पे करना है, एक तो 12500 पे करना है बेटा, एक 850 पे करना है। टोटल ब्याज कितना पे करना है, सो 12500 प्लस 6250 सर 12000 मोटा मोटा ये हो गया, 6000 ये हो गया, 18750 आ गया। कितना आ गया 18750। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक है ना। नो, बात करते हैं आपके अलग अलग केस की, यानी कि 18750 पे करना ही पड़ना है। अलग अलग केस में जितना मर्जी प्रॉफिट गिवन हो 18750 हो जाएगा जाएगा सर। मेरी बात सर कैश पे करना है कि अलाउ करना है? सर मैंने सिर्फ अलाउ करना है, कैश कल को दो दिन बाद वो आप देखो सर, जो फर्म के पास पैसा होगा कैश अवेलेबल को पे कर देंगे सर। मेरी बात समझ आ रही है कि वो कोई दिक्कत नहीं है सर, हमने अलाउ करना है, हमने एंट्री डेबिट करनी है सर। सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितने है 30,000। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितने 30,000। आप ऐसा मान के चलो, मैं आपको 1 मिनट इमेजिन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रॉफिट बिफोर ऑल, प्रॉफिट आफ्टर ऑल एंट्रीज बट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर ऑल एंट्री, सब कुछ हो चुके रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो एंट्रीज डालनी थी डाल दी, यहाँ जो डालनी डाल दी, कर कर आके सारा 30,000 आ गया, बस इंटरेस्ट वाली एंट्री डालनी पेंडिंग है सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ 30,000 सर। तो टू इंटरेस्ट टू, पार्टनर का नाम क्या था, रोहन सोहन था ना, तो टू रोहन की एंट्री डाल दो, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, पूरा लिख देते हैं, ऐसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, टू सोहन, तो इसकी एंट्री डाल दो सर। ठीक है, टोटल कितनी एंट्री डल जाएगी, यहाँ पे 12500 की, यहाँ पे 6250 की सर। फाइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट टू बी अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट सर। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है इस केस में 11250, कितना आ रहा है 11250। तो मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, ना इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद सर। तो नेट प्रॉफिट इसको हम बोलेंगे अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन सर, फॉर एप्रोप्रिएशन सर। फाइन, वो कितना आ जाएगा 11250 सर। कितना आ जाएगा बेटा 11250। फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन कौन बनेगी, वो बात की बात है जो केस की बनेगी सर। ठीक हो गया सर। तो कितना मिल जाएगा सर 11250। उसने मुझे पूछा था कितना प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किस पीएसआर क्या थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी 3:2, 3:2। तो पीएसआर क्या थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी 3:2, या तो 3:2 बोलो या बोलो 3/5 2/5, तब क्या बोलूं 3/5 या फिर 2/5 सर। ठीक है, सो 11250 का 3/5 कितना हो गया 6750, 6750 सर। 11250 का 2/5 कितना हो गया 4500 सर। 6750 और 4500 रुपया सर। समझ आ गया कि नहीं समझ आया? बहुत इजी सर। नेक्स्ट चैप्टर करके चलते हैं, उस पे कहता है सेकंड केस में क्या कहते हैं कि द प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट कितना है 12000। अब इसमें क्या है कि प्रॉफिट तो है पर सफिशिएंट नहीं है सर, क्योंकि मुझे तो अब मान के चलो कि इंटरेस्ट के लिए कितना पैसा चाहिए सर, तकरीबन तकरीबन 18750। कितना चाहिए 18750, तो मेरे पास है कितना केवल 12000 सर। ठीक है ना, मेरे पास है तो है, मैं पे तो कर सकता हूँ, पर फुली नहीं है मेरे पास पैसा सर, सफिशिएंट प्रॉफिट्स आर नॉट देयर सर। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे सब, दिक्कत ये है अगर पैसा है नहीं है, लॉस में हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ठीक है ना, सो आई विल हैव टू पास द एंट्री, आई विल हैव टू अलाउ द इंटरेस्ट वेदर यू गेट इनटू द लॉसेस, आई डोंट केयर सर। ठीक है ना, आप लॉस में जाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है सर। ठीक है ना, आप ऐसा समझ के चलो यहाँ पे, आप ऐसा समझ के चलो आप यहाँ पे कि मेरे पास 12000 की एंट्री है सर। ठीक है ना, यहाँ पे कितना मेरे पास बेटा 12000, तो मैं ये भी एंट्री डालूंगा ये भी डालूंगा। अब प्रॉफिट नहीं आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? ठीक है ना, तो मुझे तो वो एंट्री डालनी है, क्योंकि वो क्या है बेसिकली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो यहाँ पे बाय नेट लॉस निकल आएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नेट लॉस आएगा तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा दो पार्टनर्स को सर। ठीक है ना, अगर मेरे पास नेट प्रॉफिट आता, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता, दोनों पार्टनर्स को डाल देता मैं सर, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है बॉस। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो जाहिर सी बात है कि मेरा नुकसान कितना आ जाएगा 12000 की। अभी राइट नाउ इनकम शो हो रही है बिफोर दिस एंट्री सर, बिफोर इंटरेस्ट वाली एंट्री सर। अभी 18750 में डेबिट करूंगा, तो जाहिर सी बात है 12000, तो 18750 से कंपेयर करूंगा तो 6750 का फर्क है, यानी कि 6750 क्या आ जाएगा मेरा लॉस, क्या आ जाएगा मेरा लॉस। मुझे अकाउंट बनाने को कहा नहीं, तो इसलिए मैं बस ये कह रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो टोटल लॉस कितना आ जाएगा, टोटल लॉस कितना आ जाएगा मेरा 6750, कितना लॉस आ जाएगा 6750 सर। ठीक है, तो अभी लॉस शेयर करना पड़ेगा किसको, पार्टनर्स को। तो क्या कर सकते हैं, तो शेयर करो सर भाई अपना। ठीक है ना, तो 6750
will be shared in the ratio of 3:2 सर. It will be shared in the ratio of 3:2 यानी कि 3/5 2/5 सर. मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? बेटा समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा, कैसा लग रहा है लेक्चर प्लीज कमेंट करिए. ठीक है, सो कोई भी डाउट हो तो बताओ सर. ठीक है, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई यू सर. सो फाइनल अमाउंट का पे कितनी होगी सर? वैसे अगर आपने सोचना है कि फाइनल अमाउंट पे कितनी है तो 12,500 तो ब्याज मिला ना उसको. ठीक है ना, मान के चल रहा हूँ सब कुछ कैश में पे हो रहा है टाइम से सर. ठीक है, तो 4,050 उसका क्या आ गया? लॉस. ठीक है, 12,500 मिलना था, 4,050 उससे लेने थे, डेबिट कर लिए पार्टनर को सर. ठीक है, पार्टनर का लॉस था, 12,500 देने थे फॉर्म ने, 4,050 उसको डेबिट कर दिया, उसका लॉस का कम कर दिया बैलेंस, उसको नेट कितना पे कर दिया? 8450 सर. ठीक है ना, तो सोन को कितना पे कर दिया? 6250 माइनस 2735 3550 है ना, फाइनल अमाउंट विच इज टू बी पेबल सर. मान के चलते एवरीथिंग इज जो भी ड्यू हो रहा हम पे कर रहे हैं टाइम पे सर. ठीक है, सो अज्यूमिंग दैट सर. उसके बाद सर लॉस है मेरे पास, तो सर मेरे पास तो ना लॉस है, अब ना फॉर्म की ना वित्तीय हालत ना सही नहीं है सर, क्या अब मैं इंटरेस्ट ऑन लोन दूंगा? अरे सर इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना ही पड़ेगा. आप ऐसा क्यों सोचते हो कि नहीं देना? सर वो तो पार्टनर तो हमारा ही बनता है ना इसलिए. अरे भाई पार्टनर की बात छोड़ो, अगर आपने लोन बैंक से लिया होता तो बैंक तो क्या कहती कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है मैं नहीं दे सकता, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है. बैंक सुनता है ऐसी आपकी जो मतलब आप एक्सक्यूज कर रहे हो सर. बैंक तो कोई मर्जी नहीं है. अगर आप नहीं दोगे तो बैंक ने आपको लोन ऐसे नहीं दिया हुआ, आपसे कुछ मॉर्गेज लिया हुआ है, हाइपोथेकेशन ली हुई है, कुछ कुछ प्लेज किया हुआ है उसने सर, तो कुछ तो गिरवी है ना, तो वो बेच देगा बैंक उसको सर. ठीक है ना, सो इन अदर वर्ड्स तो लॉ भी ऐसे प्रोटेक्शन दे रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हैज टू बी पेड वेदर यू आर इन लॉस, इट डजंट मैटर एट ऑल सर. फाइन. सो टोटल लॉस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा सर? 22,000 का तो पहले लॉस है. अब 18,750 और डेबिट करूंगा और एक्सपेंस बुक करूंगा तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा? 40,750. कितना हो जाएगा? 40,750. ठीक है, अब सारा लॉस किसने फेस करना है? इन्होंने फेस करना है सर. तो 40,750 को लॉस फेस करेंगे 3/5 और 2/5 में, यानी कि 24,450 और 16,300 सर. 24,450 और 16,300 सर. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? सो कितना इनको पे करेंगे? पे क्या करेंगे? तो लेने पड़ेंगे. 24,450 उसको डेबिट करने थे, एक तरह से उससे लेने थे, और 12,500 देना था, तो नेट कितना हो गया? 11,950. वो बंदा लॉस में है सर. ठीक है ना, उसको मिले बेचारे को कितने? 12,500. उसने लॉस कितना फेस कर लिया? अगर उसके पर्सनल तौर पे देखें ना 24,450 तो कितना होगा? 11,950. ऐसे 16,300 बेचारे ने फेस किया लॉस. ठीक है, उसको मिलना कितना था? 6,250 ना, तो नेट अल्टीमेटली ही इज इन लॉस ऑफ रुपीज 10,050 रुपीज सर. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? तो बहुत ही सिंपल सर. ओके सर, आगे चलते हैं. मैं क्या ठीक है जी. सर इस केस में आपने क्या किया? सर इस केस में क्या है एक्चुअली, रेट जो लोन का इंटरेस्ट रेट है ना वो गिवन है 5% सर. पिछले वाले में गिवन नहीं था तो मैंने वहां पे लिखा था एज पर दैट इट इज टू बी गिवन एट 6% सर, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हेन द rate is not mentioned it is to be paid at the rate of 6% per annum sir. Fine. Now in this case as it is mentioned sir, ये तो कम मेंशन है. लॉ तो 6% कह रहा है सर, वो कोई दिक्कत नहीं है. लॉ तो कह रहा है अगर नहीं डिसाइडेड तो 6% सर, अगर डिसाइडेड है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है सर, तुम 5% पे देंगे सर. ओके सर, शुरू करें क्वेश्चन? यस, शुरू करते हैं सर. सो करण एंड अर्जुन आर द पार्टनर्स. ठीक है, सो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3 सर. ठीक है सर, कैपिटल कितनी कितनी है सर? 3 लाख 2 लाख. कितनी कैपिटल है? 3 लाख 2 लाख. सर लोन कब दी है सर? 1 अगस्त 2024 को, 1 अगस्त 2024 को सर. सर करण एंड अर्जुन गिव द लोन्स ऑफ रुपीज 6 लाख एंड 4,80,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म सर. ठीक है जी, 6,80,000 का लोन दिया हुआ है सर. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% सर. ऑलरेडी एग्रीड है सर. सो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2025 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस में. ठीक है, तो पहला केस है कि प्रॉफिट है फर्म का कितना? 45,000. बाकी सेम केस है सर. ठीक है ना, तो फटाफट कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को. तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर. सो दिस इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सर. दिस इज टू बी पेड वेदर योर प्रॉफिट वेदर द फर्म इज इन प्रॉफिट और इन अ लॉस, इट डजंट मैटर एट ऑल सर. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? ओके हो गया ना. एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर नेचर का इसलिए थोड़ा सा टेस्ट करते हैं फटाफट. ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि लोन का ब्याज कब से कब तक पे करना है? फ्रॉम 1 अगस्त से लेके 1 अगस्त को पे किया, अगस्त से लेके मार्च तक, यानी कि 8 महीने हो गए सर. अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर. ठीक है, 5 महीने ये हो गए. जैन फेब मार्च के 3 महीने, यानी कि 8 महीने हो गए सर. ठीक है, इंटरेस्ट लोन की बात करते हैं. उसने 6 लाख का दिया लोन, उसने 480 का दिया. 6 लाख के ऊपर 5% इंटू 8/12 सर, वो कितना हो गया बेटा? 20,000. कितना हो गया? 20,000 रुपया सर. ठीक है, और आगे मूव करते हैं सर.
सर 6 लाख का 5% कितना हुआ? सर मूव वन फटाफट। सर 6 लाख का 5% 30,000। 30,000 का 2/3 कर दो, 8/12 है ना, 2/3 कर दो, तो 30,000 का 2/3 कितना होगा? 20,000 हो गया सर। ठीक है ना, तो 480 का 5% करो, कितना हो गया? 24,000। कितना हो गया? 24,000। सर कैसे? सर 240 का 10% 24 होता है अपना, 480 का 10% कितना होता है? 48,000। 5% उसका हाफ कर दो सर, कितना हो गया? 24। ठीक है, 24,000 का 2/3 कर दो ना, 8/12, तो 24,000 का 2/3 कितना हो गया? 16। 24,000 का 3 हिस्से कर दो, कितने हिस्से बन गए? 8,000 के सर। ठीक है ना, ठीक है, हमने 2/3 देखना है सर। 16,000 सर। सर आप ऐसे भी करवा रहे हो? सर आपको कैंसिल तो करना आता हो, वैसे आप इस थॉट से भी सोच सकते हो, कोई अगर कोई नहीं सोचता सर। ठीक है सर, टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है हमने? 20,000 एक, 16,000 एक, कितना पे करना है? टोटल 36,000। कितना पे करना है? 36,000 सर। नाउ सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट सर। सर कितना है फर्म को प्रॉफिट कितना है बेटा? 45,000। कितना मैंने पे करना है टोटल? सर वो आपको बात समझ आ रही है कैसे होगा? 45,000 तो फर्म प्रॉफिट में है सर, 45,000 तो फर्म प्रॉफिट में है। 20,000 एक पे करना है, 16 एक पे करना है। 20,000 एक पे करना है, 16 एक पे करना है। टोटल कितना हो गया? 36। बाकी 9,000 नेट प्रॉफिट रह गया। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनेगा, यहाँ पे 9,000 आ जाएगा सर। फाइन, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो रेशियो होगी। अब वो आगे जाके वैसे क्वेश्चन बड़े आएंगे, उसमें बताएगा सैलरी कितनी देनी है, कमीशन कितना, तो वो सब भी गिवन होगा, तो वो सब रिकॉर्ड करके जो नेट प्रॉफिट बनेगा, जो बचेगा वो पे कर देंगे सर। अब इस केस में और कुछ गिवन नहीं है, तो यही पेएबल है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सर इसको क्या लिख सकते हैं? सर इसको लिख लो ना, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन अभी कंसिडर नहीं हुआ इस अमाउंट में, इट इज टू बी कंसिडर्ड, इट इज टू बी considered, it is to be recorded, so we can use the word by net profit before interest on loan sir। ठीक है ना, but after all entries, वो लिखने की जरूरत नहीं, आफ्टर ऑल एंट्रीज इट इज क्वाइट कॉमन सेंस कि बस मैंने एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दी कि दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट मींस इट वन ओनली एंट्री इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। ठीक है बेटा, उसके बाद तो यहाँ पे लिख दो क्या क्या नाम था इसका? करण अर्जुन था ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, एक सेकेंड, दोबारा तो लिखने की जरूरत नहीं होती, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोलन डालो लोन, यहाँ पे लिखो करण, यहाँ पे लिख लो अर्जुन सर, दैट्स इट। नहीं, करण 20, अर्जुन को 16, इतना ही था ना, करण को 20, अर्जुन को 16। ठीक हो गया ना? ओके हो गया सर। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, या डिविजिबल अमंग द पार्टनर्स लिख सकते हैं, या यहाँ पे लिख दो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर। ठीक है ना, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? तो यहाँ पे लिखो बाय नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख दो ब्रॉट फ्रॉम दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर। फाइन, या सिंपल बाय नेट प्रॉफिट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, वैसे एग्जैक्टली लिखते हैं हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्जैक्ट क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। एक्चुअली है तो ऊपर अकाउंट ना, वो एक्चुअली है क्या ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? ठीक है ना, सो आगे मूव करें सर। ठीक है, सो कितना बच जाएगा? 9,000, बस 9,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किस सेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5/8, 3/8, कितना आंसर आ गया? 5625 और 3375 सर, 3375 सर, 3375 सर। ओके हो गया सर? एनी डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं सर? आगे मूव करें। फाइन, सो करण को कितने पैसे मिल गए सर? 20,000 एक मिल गया करण को, है ना, सो 5625 को एक और मिल गए, टोटल कितना मिल गया उसको? 25,625, है ना। तो अर्जुन को कितना मिल गया? 16,000 ब्याज का मिल गया था उसको, 3375 उसको प्रॉफिट शेयर मिल गया था, टोटल कितना मिल गया उसको? 19,375 सर। ओके हो गया बेटा? सर अगर 18,000 हो, अगर 18,000, वही सेम केस है, सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, वही सेम केस है, सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है। हमने कितना पे करना है सर? हमने टोटल ब्याज कितना पे करना है सर? 20 से 16 से 36,000 तो मेरा ब्याज ही है, 36,000 तो मेरा ब्याज ही है सर। तो 18,000 मेरे पास है, 36,000 में एक्सपेंस बुक कर दूंगा, तो नेट लॉस कितना आ जाएगा मेरे पास? 18,000। ठीक है ना, मैं अकेले के लिए एंट्री वैसे लिख के नहीं दिखा रहा आपको, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट कितना गिवन है? 18,000। डेबिट कितना करूंगा टोटल? 36,000। 36,000 कैसे? 20 उसका, 16 उसका। ठीक है ना, तो मेरे पास आएगा तो लॉस कितना मेरे पास आएगा?
18,000 सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट खोलूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 18,000। ये क्या आ जाएगा टू नेट लॉस। क्या आ जाएगा टू नेट लॉस। जो वैसे लिख दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो नेट लॉस। ठीक है, उसके बाद सर आगे मूव करें सर। सो 18,000 फिर उसको फेस करना पड़ेगा, दोनों को बियर करना पड़ेगा। 18,000 को किस रेशो में बांटेंगे? 5/8 3/8 में बांट लो सर। ओके हो गया सर, बहुत इजी सर। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? नेक्स्ट नेक्स्ट। सो फाइनल अमाउंट कितनी जाएगी? सो 20,000 उसको ब्याज मिला, बेचारे ने लॉस कितना बियर किया? 11,250। नेट कितना बचा उसको? ठीक है 8750 8750 8750 रुपीज। फाइन। उसने कितना पहले उसको मिला? 16,000 ब्याज का मिला था, इंटरेस्ट मिला था उसको। ठीक है 6750 6750 उसको क्या हुआ? उसने लॉस फेस किया, तो नेट उसके हिस्से कितना आया? 9250 सर। ओके हुआ सर। ये तो पहली लॉस में है 25,000। 25,000 लॉस, सॉरी 35,000 लॉस में है। 2016 की और एंट्री पड़ेगी लॉ एक्सपेंस की, तो लॉस और बढ़ जाएगा सर। कितना हो गया सर? कितना हो गया बेटा? 71,000। कितना हो गया? 71,000 सर। सर इसको हाइपोथेटिकली बताओ कैसे? सर मान के चलो ना, जैसे यहाँ पे कुछ एंट्रीज हैं। ठीक है, ये साइड हैवियर है, ये साइड थोड़ा सा लाइट है। ये कितनी हैवियर है साइड सर? ऑलरेडी बाय 35,000 सर। अब यहाँ पे 16,000 और, सॉरी अपना 36,000 में और बुक कर दूंगा यहाँ पे। 20 एक 16 की एक, 20 की एंट्री को डलेगी, 16 की और डलेगी सर। तो लॉस और बढ़ जाएगा सर। तो लॉस कितना आएगा? 71,000। कितना आएगा? 71,000। 35,000 प्लस 36,000 सर, 20 और 16। ठीक है बेटा 71,000 सर। ठीक है, तो ये टोटल लॉस होगा, तो 71,000 वापस में शेयर करेंगे और क्या सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो उन्होंने ये पूछा था अमाउंट नेट कितनी मिलेगी पार्टनर ए एंड बी को, जो भी वो पार्टनर थे सर। इसका आंसर हमने जरूर देना एट द एंड ऑफ द डे, है ना। उन्होंने ये पूछा है। अब सब कुछ निकाल दोगे शायद ना, कुछ बच्चे ये निकालना रह जाते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द लॉस ऑफ द ईयर एंडेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द पार्टनर्स। ठीक है ना, कुछ बुक्स में यहीं तक गिवन है। कुछ बुक्स में ना आपके सारे जो अपने स्कूल में बुक्स रखती है, वो एंड में शेयर नहीं निकालते, फाइनल अमाउंट कितनी मिलेगी, क्राइटेरिया एडेप्टेड टू पार्टनर्स। मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे सर। एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन क्या है सर, है ना। तो आप निकाल दोगे तो बढ़िया है सर। फाइन। तो लॉस कितना आ गया बेटा उसको? अपना करण को लॉस कितना आ गया सर? ठीक है, उसको लॉस कितना आया? 44,375 तो लॉस था, और उसको 20,000 ब्याज मिल गया। नेट उसने फर्स्ट कितना किया? 24,375 सर। ठीक है, मोस्ट ऑफ बुक्स ने यहाँ तक किया हुआ है सर। अगर आप ये स्टेप भी कर दो तो और बढ़िया सर। फाइन। भी कितना अमाउंट उसको नेट प्रॉफिट लॉस है उस बंदे को नेट फाइनली सब कुछ करने के बाद सर। और अर्जुन को वो बेटा कितना है? 26,625 को लॉस हुआ था। ठीक है, और 16,000 उसको मिल गया सर। नेट उसने को कितना पड़ा? 10,625 सर। अगर उसके पर्सनल एंगल से देखिए, उसका पर्सनल अकाउंट बनाए सर। ठीक है, आगे मूव करें सर। सर यस आगे मूव करो सर। इसमें क्या है सर, क्वेश्चन में एंट्री भी साथ साथ डालते हैं। अभी तक मैंने जर्नल एंट्री डाली इसकी सर। ठीक है, अब जर्नल एंट्री डालते हैं इसकी सर। अब क्वेश्चन क्या मुझे कहेगा सर कि सर जर्नल एंट्री पास करो। ठीक है, सो राहुल सान्या एंड तरुण आर द पार्टनर्स। अब मेरा फोकस इतना अमाउंट पे नहीं है, कैलकुलेट करनी आ गई। ठीक है ना, जब आपने लोन पे किया है, जो आपने लोन दिया है, ठीक है ना, तो उस डेट से हम कैलकुलेट करते हैं ब्याज। अगर 1 नवंबर से लोन मिला हुआ था तो 1 नवंबर से, अगर 1 अगस्त से था तो 1 अगस्त से सर। ठीक है ना, सिंपल सर। सो ये बात तो क्लियर हो गई सर। तो राहुल सान्या एंड तरुण आर द पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ इक्वली सर। इन द इक्वल रेशियो सर, इक्वल शेयर कर रहे हैं, 1:1:1 की रेशियो है सर। ठीक है ना, बराबर रेशियो आपस इनकी। सर हमें ये बताओ, अगर तीनों पार्टनर 1:1:1 में भी शेयर कर रहे हैं, बराबर होती है? यस सर। अगर ऐसे लिखा हो तो ये भी तो कैंसिल हो गया ना 1 पे। ठीक है, तो बराबर है सर। सर अगर ऐसे लिखा हो तो बराबर है सर। 10 लाख इस टू 10 लाख इस टू, अरे सर इन्फिनाइट इस इन्फिनाइट बहुत हो जाएगा। बराबर है सर। ठीक है ना, ये भी 10 लाख आएगा, ये भी 10 लाख, ये भी 10 लाख सर, यानी कि बराबर का शेयर है सर। सर ये तो हमें पता था सर। कई बार ना बच्चा कंफ्यूज होता है, तो पता नहीं सामने वाले बच्चा का ऑडियंस कौन कौन बैठा है वहां पे। सो आई जस्ट वांट टू कन्वे, आई हैव कन्वेड दैट सर। ठीक है ना, सो पॉइंट वाज दैट ओनली। एनीहाउ, सो आगे मूव करते हैं सर। सो राहुल एंड तरण गिव द लोन्स टू द फर्म। कब लोन दिए बेटा? 1 अक्टूबर को ना। 6 मंथ्स पूरे हो गए। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने पूरे हो गए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च। ठीक है, 6 महीने पूरे हो गए। एक ने कितने का दिया राहुल ने? 1,20 का। दूसरे ने ज्यादा दिया, 1,80 का सर। आरओआई कितने? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लो गया है ना, और लोन पे ब्याज का रेट कितना है? 10% सर।
ठीक है। सो ये तो मुंह जो निकल हो जाएगा। सो एक 20 का 10% कितना हुआ 12,000, आधे ईयर का 6,000, आधे साल का 6 साल, एक 80 का 10% कितना हुआ 18,000, आधे साल का 9,000, 6 उसको 9 उसको सर। सिंपल हो गया सर। सर इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड, सर पे नहीं किया अभी तक आपने। सर यस। सर अगर पे नहीं किया तो हम रिकॉर्ड करेंगे, अरे यस रिकॉर्ड करोगे, एक्यूअल कंसेप्ट फॉलो करते हो अकाउंट्स में सर, इट इज टू बी रिकॉर्ड। तो हमें कोई दिक्कत नहीं अगर आपने कैश पे किया कि नहीं पे किया। सर पास एंड असेस जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर द लोन अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर, सर लोन अकाउंट भी बनाए। अरे वाह सर अब बनाएंगे मजा आएगा। अरे ठीक है बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लो सर पहली बात तो लोन लिया पार्टनरशिप फॉर्म तो मैं किसकी बुक्स मेंटेन कर रहा हूँ, इन द बुक्स ऑफ द राहुल सान्या एंड तरुण, ये हेडिंग लिखनी जरूरी है सर। ओके सर वेरी गुड। सर हेडिंग लिखते हैं जर्नल, सर ये भी लिखना है, अरे बिल्कुल लिखना है सर ठीक है। सर लोन लिए सर, क्या हम यहाँ पे एंट्रीज की स्टार्टिंग में ईयर डाल दे तो बार बार ईयर डालने की जरूरत नहीं है, तो फिर डालने की जरूरत नहीं रहती, एक बार स्टार्टिंग में डाल देगा, ईयर चेंज हो तो फिर वो डाल दो। सर हमें तो ये पता था, हमने 11th क्लास में किया होगा, इट्स ओके अगर आपको पता था सर। ठीक है तो आपने लोन लिया सर, फॉर्म ने हम तो फॉर्म की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, फॉर्म ने लोन कितना लिया है 3 लाख का, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो फॉर्म के पास पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट कर देंगे सर। सर लिखा नहीं था कैश में है बैंक में, तो कैश लिख सकते हैं चल जाएगा, मोस्टली बैंक यूज किया करो सर। ठीक है ना, मोस्टली ट्रांजेक्शन बैंक से रूट होते हैं तो बैंक यूज किया करो सर, कुछ ना मेंशन हो सर। सर एग्जाम में गलत कर देगा, नहीं गलत नहीं करता सर, बट मेक अ हैबिट सर। उसके बाद तो लोन है सर, तो लोन को क्या करेंगे क्रेडिट, लोन को क्या करेंगे क्रेडिट। लोन बाय होम, तो जो भी नाम है, लोन बाय राहुल अकाउंट, लोन बाय तरुण अकाउंट, एक 20 से उससे 81 का उससे, बीइंग लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टनर्स राहुल एंड तरुण सर। सर 31 मार्च को ब्याज देंगे, सर हमने तो कैश पे नहीं किया। सर क्वेश्चन में तो लिखा था कि इट इज येट टू बी पेड, ये तो आउटस्टैंडिंग है सर, सर पे करना है, सॉरी एक्सपेंस बुक करना है, एक्यूअल कंसेप्ट है ना वो तो रिकॉर्ड होएगा ही होएगा। जब पे करो कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 6 दिन में जब पे करना कर दो, लायबिलिटी खत्म कर दियो सर। ठीक है सर। सर अगर आप फिर एक्सपेंस को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, एक्सपेंस डेबिट होता है, अरे यस एक्सपेंस डेबिट होता है बॉस। सर क्या नाम है, सर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। सर इंटरेस्ट ऑन लोन, यस इंटरेस्ट ऑन लोन सर। सर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय होम, सर बाय पार्टनर अकाउंट, बाय पार्टनर अकाउंट सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। सर कितना डेबिट होगा सर 15,000, कितना डेबिट होगा 15,000 सर। फाइन। सर कैसे कैसे, सर मैंने कैलकुलेट कराया था ना। सर यहाँ पे क्या कैलकुलेशन लिख दें साइड पे, यस आपको लिख देनी चाहिए सर। कैसे, वो कितना था टोटल उसका, कितना लोन दिया था उसने 1,20, कितना 1,20, तो 1,20,000 इंटू कितना रेट बेटा, इंटू 10%, सॉरी इंटू 10%। हम ऐसा करते हैं इंटू 10/100 ही कर देते हैं, इंटू 6/12 सर। ठीक है, नीचे वाले का कैसे लिख दोगे, 180, 1,80,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 सर। ठीक है ना, तो कितना आ गया था 6,000, मैंने पहले करवा दिया था, मुझे नहीं करवा दिया था। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। उसके बाद सर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की एंट्री डालें, सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, या लोन अकाउंट को बढ़ा लें सर, सर लोन अकाउंट भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है ना, जब पे करोगे ना तो उसी अकाउंट को रिवर्स कर दियो सर। अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का अकाउंट ओपन किया तो वो रिवर्स कर दियो, अगर ये आपने बढ़ाया था इसको रिवर्स कर दियो सर। सर अभी एक लायबिलिटी है तो पैदा की है, देनदारी है तो उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट, जब पे कर दोगे तो देनदारी खत्म हो जाएगी, डेबिट कर दो रिवर्स कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। सर टू लोन बाय राहुल अकाउंट टू लोन बाय तरुण अकाउंट सर। ठीक है सर, जो खर्चे होते हैं मैं यस, जो खर्चा होता है सर ये साल के अंत में ट्रांसफर भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मैं भूल मत जाइए ऐसा करना, सभी खर्चे को ट्रांसफर करना है। सर क्वेश्चन है तो कुछ बोलना नहीं सर, क्वाइट कॉमन सेंस करना होता है सर। सभी खर्चे कहाँ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्यों, ताकि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड कर रहा है, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चाहे शेयर होल्डर हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सर, उनको बर्ड आई व्यू मिल जाए सर। वो इतने सारे लेजर अकाउंट्स को अलग अलग थोड़ा ना ओपन करेंगे सर, सभी अकाउंट्स में लेको पीएनएल में अकाउंट में लेके आओ सर। बंदा सीधा एक सीधा पीएनएल अकाउंट खोले, वहां पे पता लग जाए कौन कौन से खर्चे पे किए। अगर उसमें अब देखना होता है जो भी स्टेक होल्डर होता है, जो बैलेंस शीट एनालाइज कर रहा होता है, पीएनएल एनालाइज कर रहा होता है, एक पर्टिकुलर एक्सपेंस की वो डिटेल में जाना था, वो डिटेल में जा सकता है सर, फिर वो लेजर अकाउंट्स अपने ओपन कर लेगा सर। सबसे पहले बंदे को बर्ड आई व्यू चाहिए होता है सर। सर जब आप ऑडिट करने जाते हो फर्म्स में, कंपनीज में, आप क्या करते हो सर, हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस मांगते हैं उनका, सबसे पहले सर उनका ट्रायल बैलेंस में बर्ड आई व्यू मिल जाता है कि इनके पास कौन कौन से एसेट्स हैं, क्या क्या लायबिलिटीज हैं, और क्या क्या कौन कौन से खर्चे, कैपिटल सब मोटा मोटा सा व्यू मिल जाता है सर। फिर हम देखते हैं कि कौन सी मेन ट्रांजैक्शन है, वहां से शुरू करते हैं ऑडिट करना सर। इट इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप सर।
मेरी बात समझ आ रही है क्या नहीं? ओके सर। सर आपको कितना टाइम हो गया ऑडिट करते हैं? अरे सर अब लगा लो कि 3 साल तो आर्टिकलशिप में किया है, ठीक है, फिर जॉब में की है। उसके बाद आगे मूव करें सर। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट को रिवर्स करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। सो जब खर्चा रिकॉर्ड किया था तब पैदा किया था डेबिट किया था, अब इसको खत्म करना है, इसको क्या कर दो, क्रेडिट रिवर्स कर दो सर, क्या कर दो, क्रेडिट रिवर्स कर दो बॉस। कोई दिक्कत है लेजर अपना सॉरी जर्नल में दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? आई डू होप आपको समझ आ रहा होगा सर। फाइन, आगे मूव करें बेटा। नेक्स्ट सर, दोनों के अकाउंट बनाने थे, इन्होंने क्या क्या है सर, प्रिपेयर लोन अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। ओके, सो दैट मींस राहुल लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और तरुण लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा सर। पर आपने तो यहाँ पे ये लिख दिया लोन बाय राहुल अकाउंट, आप तो बोल रहे हो कि राहुल लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं सर, क्या ऐसा लिख सकती हैं राहुल लोन अकाउंट? सर लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ठीक है, शुरू करें शाबाश सर। सर 1 अक्टूबर को लोन लिया था, कितना लोन लिया था, 1,20,000 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, लोन क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड एंट्री जाएगी सर, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट सर। उसके बाद सर 6,000 रुपया ब्याज की एंट्री है, उससे क्या हो गया, जो ब्याज ने क्या किया, लोन बढ़ा दिया। लोन कितना हो गया टोटल, 1,26 का हो गया सर। तो कुछ पे तो किया नहीं था, इट वॉज येट टू बी पेड नाउ, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ जाएगा लोन का, 1,26 सर, टोटल लगाओ दैट्स इट, ठीक है ना। ये अगले साल क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, ये अगले साल क्या आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा सर। वेरी गुड सर, आगे मूव करते हैं सर। सर लोन बाय तरन अकाउंट में क्या, ओके सर, कितना दिया था सर, 1,80 का, कितना ब्याज है, 9,000 का सर। लोन और बढ़ गया, मैं क्या और बढ़ गया सर। सर एंट्री के पास हुई, सर एंट्री पास हुई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन बाय तरुण अकाउंट, क्योंकि लोन बाय तरुण अकाउंट हुआ क्रेडिट, इसलिए उसकी क्रेडिट साइड पे एंट्री आ गई। ओके हुआ सर, फाइन। तो बैलेंस कितना आ गया, 1,99, 189 सर, ठीक है जी। सो 1,89,000, 1,89,000, वही अगले साल बैलेंस आ जाएगा 189 का सर। ओके हुआ सर, ओके सर, वेरी नाइस सर। ये क्वेश्चन में क्या लगा है सर, पहले सिंपल बताया, फोकस था सिर्फ और सिर्फ टाइम का, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन में फोकस क्या था, अगले क्वेश्चन में फोकस था कि रेट चेंज कर दिया, मैंने कम कर दिया था। अगले क्वेश्चन में फोकस क्या था कि लेजर अकाउंट और जर्नल अकाउंट आपको कंसीडर किया। इसमें क्या है सर, जो ब्याज है ना, कुछ मंथ का पे कर देंगे, कुछ का नहीं पे करेंगे सर, पर रिकॉर्ड तो सभी 6 मंथ्स का ही होगा सर, एक्सपेंसिव 6 मंथ्स का बुक होगा, जितना पे करोगे उसका कैश और बैंक की एंट्री डाल देंगे, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तो नीरज, राजेश एंड संदीप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली सर। नीरज हैड गिवन अ लोन, तो पहले वाले ने लोन दिया, कब दिया, 1 अक्टूबर 2024 को। कितना पे किया बेटा, लोन कितना दिया, 2,40,000। सो 2,40 का 10% कितना हुआ, 24,000। ये तो पूरे साल का हुआ है ना, पर उसने कब दिए, 1 अक्टूबर सर, तो 6 मंथ्स का हो जाएगा ना, तो 24 का हाफ कितना हो गया, 12,000 सर। सो इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक, चेक पे किया था अप टू फेब, कहता जो फेब तक का ब्याज था ना, 5 मंथ्स का ब्याज था, वो तुमने पे कर दिया। मैं क्या ओके, मैं क्या मार्च वाला, कहता बैलेंस हमने अगले साल पे की है, तो वो जो पेमेंट की एंट्री है वो अगले साल डाल देंगे, पर इस साल के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं हम, मैं सिर्फ उस साल के बता रहा हूँ सर। 6 मंथ्स का एक्सपेंस बुक होगा, 5 मंथ्स की बैंक की एंट्री डलेगी सर, ठीक है ना। जो 6 मंथ्स की बैंक पेमेंट की एंट्री है वो नेक्स्ट ईयर डलेगी सर। उसके बाद सर, तो एंट्री के पास होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो गया, कितना हो गया, ठीक है, टू बैंक अकाउंट सर, क्योंकि वो मैंने कब पे कर दिया, 5 मार्च को पे किया है, कहाँ लिखा हुआ कि 5 मार्च को पे किया है, एंड बैलेंस वाज, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 मार्च को पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कितना कब पे किया मैंने, इट वाज पेड ऑन 5th ऑफ मार्च, ठीक है, जो भी डेट होगी सर। सर ना डेट होगी तो फिर ईयर एंड लिख देना, और क्या सर, ठीक है बेटा। तो 5 मार्च को पे कर दिया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना पे कर दिया सर, मुझे ये बताओ, अपना 2,40,000 रुपया था ना, 2,40,000 का कितना हो गया था, 24,000 पूरे साल का। 6 मंथ्स का कितना हो गया, 12,000। 5 मंथ्स का कितना हो गया, 10,000, ठीक है। तो मैंने पे कर दिया सर, ठीक है। सर यहाँ पे लिख सकते हैं, अरे लिख दो, क्या दिक्कत है सर, लिखना चाहिए सर, यस लिखना चाहिए सर। सर क्यों नहीं, तो वर्किंग नोट बना दो, वर्किंग नोट नहीं बनाना साथ में फॉरगेट कर दो सर, एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग है पॉइंट की सर, ठीक है। उसके बाद सर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है। दूसरा ये इसको आउटस्टैंडिंग रख लो सर, तो टू लोन बाय नीरज अकाउंट या फिर टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट सर,
ठीक है ना। टोटल मैंने इंटरेस्ट डेबिट कितना कर लिया बेटा, इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट कितना हुआ 10,000 का, यहाँ पे डेबिट कितना हुआ 2,000 का, टोटल डेबिट कितना हुआ 12,000 का। कितना डेबिट हुआ 12,000 का। तो 12 का 12,000 कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ जाएगा 6 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर इंटरेस्ट जब पैदा किया था, खर्चा डेबिट किया था, अब ट्रांसफर कर रहे हैं P&L में, उसको राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। सर पैदा हुआ तो डेबिट हो गया, खत्म होगा क्रेडिट हो गया। सर मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। इन अदर वर्ड्स 12 का 12,000 का खर्चा मैंने बुक कर दिया, पेमेंट की मैंने सिर्फ 10,000 की इस साल के बुक्स में। सर 2,000 की अगली बार पे कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम पे कर दूंगा। सर मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। सर ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। सर आई डू होप आपको समझ आ गया होगा। सर हाउ वाज द सेशन, प्लीज कमेंट। ठीक है, आप जरूर बताना सर। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन सर, थैंक यू।